हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल भाई। आप सभी लोगों के एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। अच्छी है ना जी। अब हम पेपर को क्या कर ये पेपर है, ये पेपर कौन बनाया है? इतना आसान पेपर कौन बनाता है? तो पहली बार आप सभी लोगों के लिए इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 3 साल के पेपरों के हम 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आंसर लेकर के आ गए हैं। और माय डियर बच्चे जी, अब देखिएगा कि क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है हम आंसर भी वैसा ही लिखते हैं, है ना। तो अब अगर जो आप सभी लोगों को इस मोटे से इंसान चलता फिरता ये है ना हरे कलर का पांडा अगर जो आपको दिखाई दे रहा हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, है ना। ये लंबी लंबे बाले और रो 2 नंबर के क्वेश्चन करते हैं आज हम याद। टुरुरु टुरुरु एचएपी का पेपर आएगा 10 तारीख को, 10 तारीख को फाड़ के रख देंगे हम सब याद। टुरुरु टुरुरु इतना अच्छा पेपर जाएगा, कर देंगे सबका बुरा हाल। ये एकेटीयू के पेपर टुरुरु टुरुरु इनको कर देंगे हम बवाल। टुरुरु टुरुरु इतने अच्छे पेपर देंगे टुरुरु टुरुरु टीचर भी हिल जाएगा मेरे यार, है ना। चलो अब आ जाओ, है ना जी। गुड इवनिंग माय डियर बच्चा जी। तो देखिएगा हम आपके लिए मतलब कि पिछले 3 सालों के पेपर लेकर के आए। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है, पर भाई उनका रिपीटेड का कोई मतलब नहीं है। आए हैं तो हम हर बार उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी गलती है कि रिपीट काहे कर रहे हो, चलेगा। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। तो देखिए एनाटॉमी की बात की जाए, एनाटॉमी देखिए ऐसा नहीं बोलिएगा गुरु, अगर जो ऐसा है तो लड़ाई हो जाए आज। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो रुक रहा है, वीडियो नहीं रुक रहा है, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, चलेगा। कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी फंक्शन, खत्म। तो देखिएगा एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारा लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई। बॉडी के अलग अलग विभिन्न विभिन्न अंगों का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कोनो ऐसा दिखता है, कोनो ऐसा दिखता है, कोनो ऐसा दिखता है, तो कौन कैसा दिखता है, ये हमारा क्या होता है, एनाटॉमी होता है। और वो काम क्या करता है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है, वो फिजियोलॉजी होता है। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट, कि हमारा बॉडी का कौन सा अंग क्या काम कर रहा है। दिल क्या कर रहा है, धड़कने दो। स्टमक क्या कर रहा है, खाने दो। इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, पचाने दो, है ना जी। और क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, जाने दो। तो क्या है बेटा जी, हमारा अलग अलग बॉडी का पार्ट क्या काम कर रहा है, ये हमारा क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है। अरे कहां है पड़े हो चक्कर में, 2 नंबर पक्के हो गए। हर्ट वाला इमोजी भेजा यार चैट सेशन में। का राजू का करत रहा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर। कोई भी 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखने हैं। एक हमारा यहां पर क्या आएगा बेटे जी, हमारा एसिटाइल कोलिन। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, नॉन एड्रेनालिन। 2 नंबर पक्के। नी 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 नी। जो बच्चे बोलते हैं, जो टीचर बोलते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो बेटा जी कम से कम 1 पेज का तो लिखना पड़ेगा। अरे मेरे चांद, जब 2 न्यूरोट्रांसमीटर पूछे हैं, एक को एसिटाइल कोलिन, एक को नॉन एड्रेनालिन, 2 ही गए। एसिटाइल कोलिन लिखा तो 1 नंबर, नॉन एड्रेनालिन लिखा तो 2 नंबर। 2 नंबर का तो क्वेश्चन है। कैसन बा? अगर जो अच्छा लगा बाटू तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजा। एक एक क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन बदले हम वैसे ही, अगर जो तोहका समझ में आवत रहा तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेजा रहा। राजू जोनो हार्ट वाला इमोजी भेजा में कंजूसी ना करे। हम भगवान से प्रे करत रहे कि ओका 2 में पूरे 20 में से 20 ठो नंबर मिले। ठीक है का भैया, जरा चैट सेशन में रज के हार्ट वाला इमोजी भेजा राजू आज। देखिएगा, राइट द नेम ऑफ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का हमें नेम लिखना है। अब यहां पर क्या इसकी कहानी लिखेंगे। इन्होंने बोला है यूनिवर्सल डोनर कौन होवत है,
ओ नेगेटिव होवत है जी, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। कैसन कैसन लगा यार, देखो तुम यार, देखो देखो सबकी फिलोसफी हम फेल करें आज, जो तुमसे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे कंप्यूटर वा में, तुम्हारा सिस्टम वा में फिट करत रहा ना कि कॉपी भरे से पास होवत है। अरे जो पास होवत है वो फेल होवत है, जो ऊ कॉन्सेप्ट को फॉलो करत रहा। ई बतावा राजू, तीन ठो क्वेश्चन हो गए, इतने में तुम क्वेश्चन लिखा, उतने में तुम आंसर भी लिख देस कर, कोनो कितने पेज भर दे भाई साहब। और यहां 3 क्वेश्चन हुई गवाह है, 3 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का नफाम, और कितने लाइन लिखा रहा, देखा तुम खुद ही, लॉजिक है ना, इट वॉज सेंस। एंड इफ समवन वाज सेइंग यू कि कॉपी भरने से पास होता है, दैट वाज कंप्लीटली नॉनसेंस। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द साइनेप्स, कि साइनेप्स क्या होता है। तो देखिएगा, साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में जंक्शन बेटा जी, हमारा न्यूरॉन्स के बीच में, कि दो न्यूरॉन के बीच में हमारा जो जंक्शन होता है वही साइनेप होता है ना। मेयर नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड, कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं है ना, उनके बीच में जहां पर नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप बोलते हैं। बात खत्म। चलिएगा आगे, दिख रहा है ना तुम्हें, बस जही जोश तो चाहिए था हमें चैट सेशन में, बस बस मुन्ना बस, क्या बात है। अब देखा तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू मीन बाय RH फैक्टर, कि RH फैक्टर से आप क्या समझते हैं। देखिए, हमने सुबह भी जब आपको यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे वहां पर बताया था, है ना, देखिएगा जरा। तो देखिए, RH फैक्टर इज एन एंटीजन, है ना, डी एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBCs, इट्स प्रेजेंस मेक ब्लड RH पॉजिटिव एंड एब्सेंस मेक RH नेगेटिव। इतनी इंग्लिश भैया, हमारे तो समझ में नहीं आया। अरे देखो कुछ, देखो RH फैक्टर हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन होता है। कैसा एंटीजन, हमारा एंटीजन क्या होता है, डी तरीके का हमारा एंटीजन होता है। कैसे डी तरीके का भैया, अब देखो RH फैक्टर क्या बताता है, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव बोला गया, अभी O नेगेटिव बोला था, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताया जा रहा है, उसके पीछे कारण रहा RH फैक्टर, है ना। ठीक है जी। अब अगर जो क्या है हमारा जो है RBC, इट प्रेजेंट्स मेक्स ब्लड pH हमारा RH पॉजिटिव। अगर जो ये प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, और अगर जो एब्सेंट है तो ब्लड RH नेगेटिव होगा। डेट से बताइएगा, बात क्लियर हुई या नहीं। राइट द 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेथेटिक सिस्टम, लिम्फेथेटिक सिस्टम के 2 मेन फंक्शन लिखने हैं। तो पहला देखिएगा, रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड सर्कुलेशन, कि जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड हो गया है उसको वापस से ब्लड सर्कुलेशन में रिटर्न करना, कि वापस लेकर के आना। एक तो लिम्फेथेटिक सिस्टम के काम होता है। दूसरा, हेल्प इन बॉडी क्या बेटा जी, हमारा डिफिशियंस हमारा बाय इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा क्या है कि हमारा क्या जो बॉडी हमारा क्या बेटा, हमारा डिफेंसेस जो हमारे रहते हैं, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो हमारी बॉडी डिफेंस रहते हैं उनको हेल्प करता है। कि जो हमारा भाई देखिए कोई फॉरेन पार्टिकल है, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम करेगा, तो वहां पर जो बॉडी डिफेंस के तौर पर हमारा इम्यून सिस्टम की जो सहायता करता है, हेल्प करता है, ये कार्य भी हमारा किसका होता है, लिम्फेथेटिक सिस्टम का होता है। 2 मेन फंक्शन लिखने थे, लिख दिए, बात खत्म हो गई। हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा चैट सेशन में। अगला, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड एंड कोन सेल, कि रोड और कोन सेल में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। देखिए, रोड सेल में हमारा पिगमेंट होता है बेटा जी, हमारा क्या है, रोडोस्पिन हमारा, और हमारे पर हमारा कोन सेल में कौन सा होता है बेटा जी, हमारा लोडोस्पिन हमारा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल से हमारे रोड और कोन सेल में पिगमेंट होते हैं। अब बताओ, रोड सेल का लिख दिया, कोन सेल का लिख दिया, 2 लाइन में लिख दिया, 2 नंबर कंफर्म हो गए, बात खत्म हो गई, बात यहीं पर ही खत्म हो गई बेटा जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर, हमारे कान में कौन कौन सी बोन होती है बेटा जी, हमारी स्टैपिस, हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी भाई स्टैपिस होगी, इनकस होगी, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा मैलियस होगी हमारी।
बस तीनों बोन के नाम लिखने का बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, हार्ट वाला इमोजी भेज दो, कंजूसी कोई नहीं करेगा, चलेगा। व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको इंपोर्टेंट में लिखवाया था, है ना जी। तो देखिए, कार्डिक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, कि 1 मिनट में हमारे दिल के द्वारा कितना अमाउंट, यानी कि कितनी मात्रा में जो हमारा ब्लड है, रक्त है, वो पंप किया जा रहा है, वही हमारा क्या होता है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है, इसी को हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। अगला, राइट द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों वाला क्वेश्चन, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन। देखिए, हम अगर जो हम माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे तो 2 नंबर मिले या नहीं मिले? हम थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। थोड़ा सा एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। अरे भैया एक बात बताओ, माइट्रो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यहां पर साइटोप्लाज्म लिख करके क्या करेंगे आप? जब ही तो हम आपको बोलते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब देखो, बोला गया है नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर में कौन बोन होते हैं? तो यहां पर स्पाइनल कोड लिख करके क्या करेंगे आप? आंसर बढ़ा करके भाई, मैलस, इनकस और स्टेपिस 3 ही बोन होती है, तो तीनों के नाम लिख दे तो अब और क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा और बताइएगा आप। जब क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है तो क्या करें? अब क्या इनका डायग्राम बनाने बैठेंगे 2 नंबर में? बना लीजिए, मिलेगा तो 2 ही ना। इतना छोटा, अरे तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया राजू, आपके दिमाग में फिट कर दिया। अब देखिए, इन्होंने पूछा राइट द नेम ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। अब आप इस क्वेश्चन में और क्या लिखेंगे बताइएगा आप। हम आपसे पूछते हैं, मेरे प्यारा बच्चा बताइएगा कि हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिखे तो और क्या लिखेंगे? हमसे 2 न्यूरोट्रांसमीटर पूछे गए, 2 न्यूरोट्रांसमीटर पूछे गए, तो भाई हमने 2 के नाम लिख दिए, क्योंकि कि 2 नंबर में जो पूछा जाए वही हम लिखते हैं। यहां पर मान लो हमसे पूछ लेता कि राइट या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेल, 2 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता तो हम सेल का डायग्राम बनाते, क्योंकि कि 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब जो पूछा वो लिखने का। बच्चा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कॉमन सेंस वाली बात पूछता हूं। मैं आपसे अगर जो 2 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दूं कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, तो अब आप इसमें अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे भाई आपका कॉपी की एंट्री आती है, अब आप वहां अपना नाम लिखेंगे कि आपका नाम लिखने की जगह रहेगी तो आप अपना वहां नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। अब क्या उधर ये भी लिखेंगे कि हम इस फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस टीचर इज टीचर्स? नहीं लिखेंगे ना राजू। 2 नंबर का कॉन्सेप्ट होता है जितना पूछा जाए उतना लिखने का। अब देखो, मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। मान लो हमसे यहां पर इसका ईयर का डायग्राम पूछ लेता 2 नंबर में, तो हम वो डायग्राम यहां बनाते, है ना। हम यहां डायग्राम बनाते भाई। 2 नंबर का मतलब होता है जो पूछा वो लिखने का, पॉइंट टू पॉइंट। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज दिस। कहां रहते हो? यहां रहते हो। क्या करते हो? ये करते हैं। कौन से कॉलेज में जाते हो? ये जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात, 2 नंबर में नो बकवास। यही तो टाइम मैनेजमेंट है। अब बच्चे क्या करते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन के झंझाल में फंस जाते हैं। आप भी फंस जाओगे। देखो, अब देखो, आपको गाइडेंस के लिए तो क्लास लेकर क्या, जैसे कार्डिक आउटपुट है, आप इतना लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब आप लगे पड़े हो कार्डिक आउटपुट, ये 2 नंबर। अरे 2 नंबर से ज्यादा कैसे कैसे दे देगा एग्जामिनर आपको? आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए, बताओ आप ही मुझे। भाई आपसे पावर ऑफ द सेल पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है भाई जी। भाई 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ओरल पुट अप हो रहा है। जैसे आपसे अभी प्रैक्टिकल होंगे आपके, आपका एग्जामिनर आएगा, बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दैट वाज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अरे सब बताने क्या फायदा है?
पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डेट से फाइनल, टैप टैप, क्वेश्चन खत्म। सिंपल बात है मेरे बच्चा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को देखो ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा जी कि आप लोगों के लिए 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है जी। और लिमिटेड टाइम ऑफर है। डिजिटल कोर्स पर भी 20% ऑफ है, मास्टर कोर्स पर भी 20% ऑफ है। तो आप लोग फटाफट जाकर के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो और दोनों ही कोर्सेज के आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका रोल क्या होता है। देखो रफ का क्या था बेटा जी, हमारा राइबोसोम बना रहा था और जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था। स्मूथ क्या कर रहा था बेटा जी, लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा था। देखिएगा जरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन स्प्रे। क्या है कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या करता है, हमारे जो लिपिड होते हैं, जो स्टेरॉइड होते हैं, उनकी सिंथेसिस करवाता है। साथ ही साथ जो हमारी ड्रग है या फिर कोई हमारा पॉइजन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। कौन बेटा जी, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बात क्या है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि रोल क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, हमने बता दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। अगला डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हमारे की गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो हमारे होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल रोल क्या होते हैं। अब देखो मैंने आपको सेल का क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिखवाया बेटा जी। अब सेल में आपने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा है, आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है जब इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ाया है, मैंने आपको सब पढ़ाया है। अब सेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, अब वहीं से देखो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन भी आ गया, वहीं से देखो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, वहीं से आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आ गया। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जो हमारे लिपिड बन रहे हैं, जो हमारे प्रोटीन बन रहे हैं, इनके पैकेजिंग, इनके छोटे छोटे पैकेट बना करके सप्लाई करता है। तो देखिएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइज पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपना क्या बेटा जी, कि जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना, मॉडिफायर होता है। और क्या करता है बेटा जी, हमारा पैकेजिंग का काम करता है और सीक्रेट करता है किसको बेटा जी, हमारे प्रोटीन को, लिपिड्स को। कहां से बेटा जी, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से हमारे प्रोटीन और लिपिड्स को क्या करता है, सीक्रेट कराने का कार्य करता है। तो हमारा क्या है, गोल्गी अपरेटस का कार्य होता है, ठीक है जी। चलेगा अगला क्वेश्चन, गिव द फंक्शन ऑफ हमारा लैंग्वेज सेल इन द स्किन, कि जो हमारी जो स्किन होती है वहां पर जो हमारी सेल्स होती है उनका क्या कार्य होता है, फंक्शन क्या होता है। तो देखिएगा अगर जो हम लोग बात करें, लैंग्रेंस सेल एक्ट एज अ एंटीजन हमारा प्रेजेंटिंग सेल एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून डिफेंस ऑफ द स्किन। अब देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो क्या करती है, एक डिफेंस सिस्टम का काम करती है ना। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोला जाता है स्किन को, बोला जाता है नहीं बोला जाता है भाई, बिल्कुल बोला जाता है। अब अगर जो हम बात करें तो जो हमारी ये सेल्स है ना, ठीक है जी, ये क्या करते हैं बेटे, जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर काम करती है। क्या करते हैं बेटे, हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर काम करती है। कैसे, जो कि एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून डिफेंस ऑफ स्किन, कि जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है हमारा, जो स्किन का जो एज एन डिफेंस के तौर पर काम कर रही है भाई, सनलाइट से प्रोटेक्ट कर रही है ना, तरीके के बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारी सेल्स का कार्य होता है किसके अंदर, हमारी स्किन के अंदर, ठीक है जी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात। अगर जो बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनलिस्ट द नेम ऑफ द बेटा हमारा क्या बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहां पर हमारा क्या बेटा हमारा एस्टिन हमारा आ जाएगा और हमारा क्या है, मायोसिन हमारा आ जाएगा। क्या है, एस्टिन हमारा आ जाएगा और हमारा मायोसिन आ जाएगा, ठीक है जी बेटे हमारा, ठीक है जी। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर के तौर पर अभी पहले भी आया था। अब देखो यूनिवर्सल डोनर के तौर पर हमारा कौन सा ब्लड उपयोग होता है,
तो ओ नेगेटिव। अब बताइएगा मेरे प्यारा बच्चा, इस ऐसे क्वेश्चन में हम और क्या लिख सकते हैं? लिखना चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो हाथी घोड़े क्या घोड़े हाथी भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कुत्ता बिल्ली क्या बिल्ली कुत्ता भी लिख सकते हो, पर उसका क्या मतलब है? जब हमसे पूछा गया है यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव लिख करके बात खत्म कीजिए ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्यूटी क्यूटी पाइयो, ओ मेरे गुड्डू गुड़िया, बताओ। अब देखो अगर जो इस क्लास में तुम्हें अगर जो मजा आ रहा, कसम है तुम्हें तुम्हारे इस मोटे मोटे भैया की, हार्ट वाला इमोजी भेजना चैट सेशन में, ठीक है? चलेगा, आगे बात करते हैं जी। डिफरेंशिएट ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फेथेटिक सिस्टम। अब देखो यहां पर हम देखो थोड़ा सा आंसर बड़ा लिख सकते हैं भाई, हम टेबल वेबल बना करके लिखेंगे बढ़िया तरीके से कि ब्लड कैपिलरी क्या होता है, लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस बताना। अब देखो ब्लड कैपिलरी जो ब्लड कैरी करती है, लिम्फेथेटिक सिस्टम जो लिम्फ कैरी करता है ना। ब्लड कैपिलरी जो कैपिटल हमारा कॉन्ट्रैक्टेड टू आर्टरी एंड वेन्स अपना, ठीक है, जो हमारा कैपिटल जो हमारा क्या रहेगी, जो कनेक्टेड रहेगी, माफ कीजिएगा, किससे? आर्टरी और वेन्स से। वहीं पर जो लिम्फेथेटिक सिस्टम जो हमारा क्या है, ड्रेन एक्सिस टिश्यू फ्लूइड हमारा, ठीक है जी। वहीं पर ब्लड कैपिलरी क्या करते हैं, हमारी क्लोज्ड सर्कुलेशन हमारा रहता है। वहीं लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारा ओपन सर्कुलेशन हमारा रहता है। तो ये हमारा क्या सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन है। अब आप इसको क्या है ऐसे टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, देखो 2 नंबर में कितना अच्छा लगेगा। ऐसे आप क्या है इसको, ब्लड कैपिलरीज कैरी ब्लड, ब्लड कैपिलरी विच कैरी ब्लड, है ना, हमारा कनेक्टेड विद आर्टरी एंड वेन्स एंड क्लोज सर्कुलेशन, एंड व्हेन आवर लिम्फेथेटिक सिस्टम इज आवर कैरी लिम्फ्स एंड ड्रेन एक्सिस टिश्यू फ्लूइड अपना एंड दे आर ओपन सर्कुलेशन। थ्योरी में भी लिख सकते हो, टेबल बना करके भी लिख दो, मौजा ही मौजा भाई, है ना जी, क्या है, मौजा ही मौजा। अगला क्वेश्चन, डिफाइन साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। साइस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? साइस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो जो प्रेशर हमारा होता है वो क्या होता है, साइस्टोलिक प्रेशर होता है। वही डायस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट का होता है, रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइस्टोलिक, रिलैक्स डायस्टोलिक, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, ए साइस्टोलिक डायस्टोलिक, हे साइस्टोलिक डायस्टोलिक, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, से, ठीक है जी। चलेगा, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं भाई, देखो महा ऑफर चल रहा है भाई साहब, देखो हम ईमानदारी से बता रहे हैं, आप आइए, है ना, अब बस अब आ ही जाइए आप यार, आप आगे कुछ नहीं बोलेंगे। 3 महीने पेपर है तुम्हारे अगले सेमेस्टर के, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स भी है यार, मतलब कि माफ कीजिएगा घर पे नोट्स भी हैं यार तुम्हारे, तो मंगा लो, कर दो काम को, ठीक है जी, कर दो काम को बस। चलेगा, आगे बात करते हैं, डिफरेंशिएट हमारा बेटा जी, हमारा प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। फिर से टेबल बना करके लिख दो यार, देखो कितना अच्छा लगेगा जब तुम टेबल बनाओगे। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हमारे, जो कि हमारे क्या बेटा जी, हमारा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं पर हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यानी कि जो हमारा क्या बेटे, ओरिजिनेट फ्रॉम द गैंग्लियन। चलेगा, प्री गैंग्लियोनिक बेटे हमारा लॉन्ग फाइबर, वहीं पर हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट फाइबर। ये हम सब पता कहां पर पढ़ेंगे हम लोग, अभी आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो पढ़ भी लिया होगा, ठीक है जी, तो यहां पर भी पढ़ोगे आप इसको सेकंड सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा, जब आपको एचएपी की पहली यूनिट आपको सीएनएस के बारे में आप पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में। और आप जब 4th सेमेस्टर में आएंगे, उसकी तीसरी यूनिट फार्माकोलॉजी की जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, अगर जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात करें तो बेटा ये एंड एट हमारा गैंग्लियन, कहां पर एंड होता है बेटा ये, गैंग्लियन पर। वहीं पर ये पोस्ट हमारा कहां पर होता है बेटा, हमारा इफेक्टर ऑर्गन पर। देखो जहां से पोस्ट शुरू हो रहा है वहां पर प्री खत्म हो रहा है, बस यही हमारा क्या होता है बेटा जी, प्री एंड पोस्ट का डिफरेंशिएशन होता है। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द टिश्यू नेम नोन एज बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेस मेकर, कि कौन सा टिश्यू हमारा ऐसा होता है जो पेस मेकर के नाम से जाना जाता है, जरा बताना जरा मुझे, देखता है कितने बच्चे बता पाए।
ले लीजिए यार, 20% ऑफ कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और 20% ऑफ का मतलब समझ रहे आप, फुल टू आपका ऑफर, बेहतरीन ऑफर बेटा जी, बेहतरीन वाला ऑफर। अरे रे बेवकूफ हो, सामने आंसर तो लिखा है, साइनोआर्टियल नोड इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। कैसे कैसे काम कर रहे हो यार, सामने आंसर लिखा भाई तुम्हारे यार। एक बच्चा पूछ रहा सर कोर्स में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं करना बेटा जी, 7983636339 इस नंबर पर आपको जस्ट मैसेज करना है। इस नंबर पर बस आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर कि सर मैंने पहले सेमेस्टर का कोर्स लिया होता, दूसरे में ज्वाइन करना है। अब या तो मैं व्हाट्सएप पर अगर जो अवेलेबल हुआ, अगर जो मैं भी नहीं हुआ तो टीम आपको क्यूआर कोड भेज देगी, तो आप उस क्यूआर कोड पर 20% ऑफ के हिसाब से अपने कैलकुलेटर में कर लेना, ठीक है। वरना टीम आपको बता देगी भाई 20% ऑफ के हिसाब से इतना पेमेंट करना, और आप पेमेंट कर दीजिएगा, टीम इधर से आपको ज्वाइन कर देगी विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर। मास्टर कोर्स लेते हो तो भाई आपके पास एड्रेस का फॉर्मेट भेजेंगे वो, तो वो एड्रेस भी भेज दीजिएगा अपना। डिजिटल कोर्स लेते हो तो बस आपका नंबर से काम हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्डिक आउटपुट क्या होता है बेटा जी। अभी पहले क्वेश्चन आया था कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड को पंप कर रहा है, ये हमारा कार्डिक आउटपुट होता है। बेटा दीपेश कुमार एक काम करो ना, इधर आकर के बीएसपी फार्मेसी तुम ही चला लो ना, फ्री में ही पढ़ लो माए बाप, है ना। कपड़े वपड़े बेच दे हम, मतलब कि उंगली पकड़ रहे हैं तो आप तो हाथ ही पकड़ने के लिए तैयार है, काटने के लिए तैयार है, बताओ। मतलब कि 20% ऑफ कर दिया बेटा जी। और मास्टर कोर्स पर पहले 300 रुपए ऑफ दे रहे थे, तो 300 रुपए ऑफ अच्छा है या 20% अच्छा है। तुम क्या चाहते हो, 20% भी ऑफ दे और ऊपर से 300 का भी ऑफ दे। माए बाप आप हमारे कपड़े उतार करके ले जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कि आपके घर पर नोट्स भी आए, है ना जी, आपको फ्री में भी पढ़ा दें, तो ऐसा बोलिए ना फिर आपके सर फ्री में ही पढ़ा दो। देखिए हमारा बाप इतना अमीर नहीं है कि हम फ्री में पढ़ा पाए, होता ना अमीर, माँ की कसम मैं सच्ची में 1 रुपया नहीं लेता, फ्री में नोट्स भी बेचता हूं, ठीक है। किसान आदमी है हमारा बाप, समझ रहे हैं आप। देखिए हकीकत बात है, अब किसी को ये शब्द हमारे बुरे भी लग सकते हैं, पर जो बात है 2018 में उनसे पैसे हमने पहली बार लिए थे, वरना आज तक का इतिहास रहा है कि उनसे बस ट्यूशन फीस के अलावा कभी कोई पैसा नहीं लिया हमने, हमेशा अपनी मेहनत से पूरा किया है, ठीक है। तो ऐसा ना करिए भाई, दिमाग उतना चलाना चाहिए जितना हो, तो समझिए आप थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों के लिए 300 रुपए ऑफ से ज्यादा 20% ऑफ बैठता है, तो हम तो अपना बड़ा दिल करके आपके लिए 20% ऑफ कर दिए। अब आप क्या चाहता है कि 20% पर भी 300 रुपए और ऑफ मिले, तो भाई साहब 1100-1200 रुपए में कोर्स तो अफोर्ड नहीं हो पाएगा, है ना। 1100-1200 रुपए में कोर्स, 1100 रुपए के नोट्स हैं भाई खाली, सोच करके देखना। अगर जो आप मास्टर कोर्स ले रहे हैं 400 रुपए तक का, 420 रुपए तक का आपका ऑफ हो जाएगा, तो आपको सोच करके देखिएगा कि 1680 रुपए में आपका कोर्स मिल जाएगा, तो 1100 के नोट से तो 400 580 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है मास्टर कोर्स। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही कैलकुलेशन करने का शौक है तो चलेगा जी। बात करते हैं डिफाइन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, कि एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। पहले भी हमारा क्वेश्चन आया है। एनाटोमी क्या होता है बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारा बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। फिजियोलॉजी क्या होता है बेटा जी, हमारा फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, की बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसके स्टडी करना जी, है ना। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। है माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि हमारी बॉडी का एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एटीपी का निर्माण कर रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी यानी कि एटीपी फॉर द सेल थ्रू सेलुलर रिस्पॉन्स, कि हमारी सेल रिस्पॉन्स कर सके, काम कर सके, उसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे मैं आज आपको क्या कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं भैया आज तो आज बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, है ना जी, आज आप एनर्जी से पढ़ रहे हो, तो आज तो हम बहुत एनर्जी से पढ़ रहे हैं। तो वो कहां से आ रहा है, एनर्जी हमारी एटीपी से आ रही है, और एटीपी का निर्माण कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि एटीपी की फॉर्म में हमारे, ठीक है जी, हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी बनती है। और क्या बेटा जी, हमारा जो हमारा के सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन हमारा बेटा जी हमारा ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, हमारा
कि ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है। ओस्टियोब्लास्ट हमारा क्या होता है बेटे, हमारा बोन फॉर्मिंग सेल, कि जो हमारी बोन की जो सेल होती है जब उनका फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है बेटे, हमारा बोन हमारा रेसिवोफॉर्मिंग हमारा, यानी कि नॉन डेस्ट्रॉइंग सेल्स हमारी, यानी कि हमारी क्या बेटे हमारा क्या है, जो जो नॉन डेस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं हमारी क्या होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होता है, किसके, बोन के लिए। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते बेटे जी हमारा, राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड एंड कोन सेल। हम लोग ऑलरेडी इसको बता चुके हैं कि रोड एंड कोन सेल में हमारा कौन सा पिगमेंट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो जो रिपीटेड टाइम एग्जाम में आए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए कैटाबॉलिज्म की बात की जाए तो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन करना ताकि उनमें से एनर्जी रिलीज हो सके, है ना, बाहर निकल सके। वहीं पर एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा जी, बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी, कि हमारा क्या है कि एनर्जी का उपयोग कर करके कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करना। ठीक है जी, हमारा कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करके एनर्जी का रिलीज करवाना। वहीं पर एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करना। ठीक है जी, राइट टू मेन फंक्शन ऑफ हमारे क्या बेटा हमारा एक्टिन के दो मेन फंक्शन क्या होते हैं बेटा जी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, साथ ही साथ बेटा जी हमारा जो सेल की शेप है और जो उसका मूवमेंट है उसको मेंटेन करना। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं। और आगे बात करने से पहले हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि भाई आप लोगों का जो कि क्या है यहां पर 20 कहां गया, हाँ 27 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। डिफाइन हमारा भाई, उससे पहले पहले तो आप ये बताओ कि समझ में आ रही बातें नहीं आ रही, हार्ट वाले मोजी के साथ में बताएंगे बड़े, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन सैगिटल एंड पैरासैगिटल प्लेन अपना। तो देखिएगा सैगिटल प्लेन क्या होता है, डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हेविल, कि मैं अगर जो क्या कर दूं बॉडी को राइट और लेफ्ट इक्वल हेविल में डिवाइड कर दूं, ये मेरा क्या होगा बेटा, मेरा सैगिटल प्लेन होगा। और पैरासैगिटल प्लेन क्या होगा, डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट, कि हमारा क्या है कि बॉडी को मैं अनइक्वली राइट और लेफ्ट पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या होगा, पैरासैगिटल हमारा होगा। ठीक है जी, हमारा नेम बोन प्रेजेंट इन द ईयर, ये भी पहला क्वेश्चन हमारा आया था, हमारा मेलस, इनकस और स्टेपिस। अब देखो जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, आपने एक बात ऑब्जर्व करी, तो अगर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मैंने उसका आंसर नहीं चेंज किया है, आंसर वैसा ही है जैसा था भाई, क्योंकि कि आप आज इस साल पेपर पूछे, पिछले साल आया क्वेश्चन, उससे पिछले साल आया, आंसर तो वही रहेगा ना। ठीक है, साल दर साल, है ना, जैसे समय के साथ वो एक लाइन है ना कि अपनों का वक्त का पता नहीं लगता अपनों के साथ, पर अपनों का पता लग जाता है वक्त के साथ। पर क्वेश्चन में ऐसा थोड़े ना है भाई, क्वेश्चन आप पिछले वक्त में पूछे, आज आने वाले वक्त में पूछे, या 10 तारीख को आने वाले पेपर में पूछे, हम तो ऐसे ही आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, चलेगा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हमारा होम्योस्टेसिस से आप क्या समझते हैं। आ गया मेरा मुन्ना, आ गया, ये हमने आपको सुबह 2 नंबर में लिखवाया था, नहीं लिखवाया था पहली यूनिट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। तो देखिए होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द हमारा कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, कि जो हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारा क्या हो सके, मेंटेन रह सके, कि जो भाई पीएच है, जो टेम्परेचर है, जो फ्लूइड बैलेंस है, वो सब क्या हमारा नॉर्मल रहे। तो वही हमारा क्या होता है होम्योस्टेसिस, जो उनको बढ़ने या घटने नहीं देता है, उसको नॉर्मल ही रहने देता है। ठीक है, ठीक है जी बेटा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के बारे में कल मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरो, कि जो हमारा बोन मैरो होता है ना, हमारे जो बोन मैरो होता है वहां पर जो हमारी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। कैसी जी ब्लबलाई। देखो 3 साल के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, 3 साल में 30 क्वेश्चन बैठते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब आप हमें एक बात बताइएगा, कैसन लगा, मजा आया कि नहीं आया, का बढ़ के भैया।
कैसा लगा बा, तो का मजा आवत रहा कि नहीं। और यही हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, डिंचा टिका डिंचा टिका डिंचा टिका डिंचा टिका ए हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा जी सिंपल सा हमारा क्या है, और देखो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, इससे बेस्ट ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी इससे बेस्ट डील नहीं मिलने वाली है। सेकंड सेमेस्टर का मास्टर कोर्स 20% ऑफ के साथ में। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास में लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई, उसके बाद में ये 15% होगा, फिर 10% पर आएगा, और फिर उसके बाद में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, फिर बच्चे बोलते हैं कि भैया आपने तो पहले बोला ही नहीं था, आप तो गद्दारी कर, हम गद्दारी नहीं करते कभी भी, है ना, जो है वो है। चलेगा, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। कल सुबह मॉर्निंग की क्लास में हम लोग हमारी जो सेकेंड यूनिट है एचएपी की, उसके क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, यानी कि उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, सेकेंड यूनिट के जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, कल सुबह की क्लास में हम उनको पढ़ने वाले हैं। और फिर कल सुबह 7:30 बजे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी क्लास आपकी किस किस टाइम होगी। ठीक है जी, चलेगा। तो हमारी तैयारी देखो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ना हमें टेंशन हो रही है किसी भी चीज की, और ना ही आप लोगों को भी अब हो रही होगी, क्योंकि आपको भी मजा आ रहा होगा। ठीक है जी, 6 तारीख को, आज कितनी तारीख होगी, 4 तारीख होगी ना आज, हाँ 6 फरवरी आज है। ठीक है जी, बेटा ऐप पर आपको कोर्स के अंदर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। 6 तारीख को आपके एचएपी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जाएंगे 2026 के लिए, जो फ्रेश क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा जी। सर आपके साथ तो वाइब मैच हो, अरे दादा अभी तो तुमने हमारा, ये तो एचएपी है, जो दिन हम केमिस्ट्री पढ़ाएं तब देखेगा आप, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएं राजू तब देखेगा आप, तब तो पता नहीं क्या क्या मैच करेगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते बेटा जी, मिलते फिर आप लोगों से कल सुबह 7:30 बजे। लव यू ऑल माय बच्चा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।